चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट से धुएं से मचा हड़कंप। ओवरफिलिंग की वजह से इंजन से निकला धुआं। घटना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात अफरा तफरी का माहौल। फ्लाइट में सवार थे 320 यात्री। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पशु तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। जम्मू कश्मीर के रियासी में चुनावी ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मियों पर वाहन खाई में गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी, एक हुआ जख्मी। नोएडा के सेक्टर 137 में नशे में धुत 2 युवकों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। 7 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। यूपी के बागपत में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल है। टटीरी कस्बे में चिकन कॉर्नर ढाबे पर थूक लगाकर तंदूर में रोटी डालता दिखाई दे रहा है शख्स। पुलिस ने मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी कंपनी का किया भंडाफोड़। फर्जी कंपनी बनाकर 925 करोड़ की फर्जी बिल बनाकर ठगी को दिया अंजाम। मास्टरमाइंड अजीम खान समेत 7 आरोपी धरे गए। राजस्थान के सिरोही से हैरान करने वाली खबर आई सामने। सीजीएम कोर्ट ने सिरोही जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पैसा जमा करने के बाद भी फ्लैट या पैसा नहीं मिलने पर कोर्ट ने आदेश दिया है। उधर गाजियाबाद में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का मामला है सामने। महिला से गेट पर बात करते हुए युवक ने लूटी सोने की चेन। स्कूटी से पहुंचे थे लुटेरे। चेन लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। बुलंदशहर पुलिस ने एक बार फिर फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार। आरोपी शफीक आईपीएस बनकर लोगों को फोन पर धमकाकर ऐंठता था रुपए। आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड और कागजात बरामद। रायबरेली पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक शख्स को किडनैप कर अरबों की जमीन हथियाना चाह रहे थे। आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण समेत कार हुई बरामद। यूपी के प्रयागराज में दर्दनाक हादसा। ओवरलोड ट्रक ने स्कूल से लौट रही 5 छात्राओं को कुचला। हादसे में 2 की मौत। लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। और चलिए बात चेन्नई की करते हैं। चेन्नई से दुबई जा रही थी एक फ्लाइट और अचानक से फ्लाइट में धुआं उठ गया। ओवरफिलिंग की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद मचा हड़कंप। क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। चेन्नई के अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब दुबई जाने के लिए तैयार खड़ी एयरलाइंस की एक फ्लाइट के इंजन से अचानक तेज धुआं निकला। फ्लाइट में उस समय 320 यात्री सवार थे। धुएं का गुबार देखकर इंजन में आग लगने की आशंका से स्टाफ में हड़कंप मच गया। हालात को गंभीर देख एयरपोर्ट फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को इंजन में किसी भी तरह की आग लगी हुई नहीं मिली। इसके बाद सभी ने चैन की सांस ली। शुरुआती जांच में धुआं निकलने का कारण गर्म इंजन में ज्यादा तेल पहुंच जाना यानी कि ओवरफिलिंग को माना जा रहा है। सब कुछ सामान्य पाए जाने के बाद विमान को तय समय से करीब आधा घंटा की देरी से उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई और सभी पैसेंजर के विमान में बैठने के बाद विमान दुबई के लिए रवाना हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर नोएडा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां कुछ युवकों ने नशे में धुत होकर एक गाड़ी को टक्कर मार दी। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। नोएडा के सेक्टर 137 स्थित सुपरटेक इको सिटी में रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां नशे में धुत 2 युवकों ने ओवर स्पीड में पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी की स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस गाड़ी को टक्कर मारी गई वो गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि ये दोनों युवक मेन गेट से काफी तेज गति से गाड़ी लेकर घुसे थे। सिक्योरिटी गार्ड इनका पीछा कर रहा था, लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जब तक वो उन्हें पकड़ पाते, दोनों पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टक्कर मार चुके थे। आरोपियों ने धमकी भी दी थी कि पुलिस में मामला दर्ज करवा लो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी के लोगों और गार्ड ने कार सवार युवकों को मौके से पकड़ लिया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है।
लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा इजराइल। इजरायली सेना ने देर रात बेरूत के दक्षिणी शहरों में किए हवाई हमले। हिजबुल्लाह पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी। 24 घंटे में 1600 ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में अब तक 558 की मौत, 1800 से ज्यादा घायल। इजराइल के भीषण हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान से हजारों लोग जान बचाकर भाग रहे। इजरायली हमलों के इस डर से घरों को छोड़ने को मजबूर हुए लोग। एयर स्ट्राइक के बीच लेबनान को नेतन्याहू का संदेश। लेबनानी लोगों से शांति की अपील और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई को जायज ठहराया है। कहा, जिस घर में मिलेगा रॉकेट वो घर नहीं बचेगा। उधर रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना का दावा। आपको बता दें, योवचंस्क शहर में एक एग्रीगेट प्लांट पर फिर से कब्जा किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज यूएन महासभा को करेंगे संबोधित। अमेरिका और पश्चिमी देशों से रूस के सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी की कर रहे हैं मांग। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। खार्किव की एक आवासीय इमारत पर रूस ने ग्लाइड बम से किया हमला। हमले में 3 लोगों की मौत की जानकारी, 28 से ज्यादा लोग जख्मी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सैनिकों से मुलाकात की। कहा, लेबनान से आतंकियों का खात्मा होगा। हिजबुल्लाह 1 सप्ताह पहले का हिजबुल्लाह नहीं रहा है। यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया भारत का जिक्र। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की तारीफ भी की और कहा कि जनता ने चुनाव से शांतिपूर्ण भविष्य तय किया। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात को जेलेंस्की ने बताया बहुत अच्छी बैठक। शांति प्रयासों के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, हम सक्रिय रूप से अपने संबंधों को विकसित कर रहे हैं। उधर न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनिस का विरोध हुआ। गो बैक के लगे नारे। अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर घिरे यूनिस मीडिया के सवालों से बचकर भागते नजर आए। बांग्लादेश सरकार का दावा। यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बांग्लादेश को समर्थन देने की बात कही। कहा, बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनिस और उनकी सरकार के प्रति अमेरिकी सरकार का पूर्ण समर्थन है।